मनु जी महाराज की पहली बेटी जिसका नाम हुआ देवहूति, जिसका विवाह हुआ कर्दम नाम के ऋषि के साथ। 9 बेटियां हुई, एक बेटा हुआ। कर्दम किसे कहते हैं? सारल्यम स्वीकरोति जगतम से कर्दमे, जो संसार को कीचड़ की तरह समझे और कमल के पुष्प की तरह रहे, जो सरलता से संसार को स्वीकार करे पर संसार से परे रहे, उसका नाम है कर्दम। और मैंने पहले दिन बताया जीव की पत्नी का नाम क्या है? बुद्धि। बुद्धि कैसी हो? देवहूति, यानी देवान आहुयते, देवताओं को बुलाने की क्षमता रखने वाली बुद्धि हो। तो 9 बेटियां होती हैं। 9 बेटियों का मतलब है 9 प्रकार की भक्ति जीवन में आती है, और जिसके जीवन में एक भक्ति आ जाए परमात्मा चले आते हैं, और जिसके घर में 9 भक्ति आ जाए परमात्मा उसका पुत्र बन करके आ जाता है। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी जिसका नाम है आकुति, उसका विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति के साथ। उनके गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ यज्ञ पुरुष भगवान, जो साक्षात नारायण के अवतार हुए। आकुति का वंश भागवत में केवल इतना ही वर्णन था, पर बीच में परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये जो देवहूति है ना, इसकी एक बेटी हुई थी 9 बेटियों में, जिसका नाम था अनुसुईया। उसका विवाह हुआ था अत्रि नाम के ऋषि के साथ। सुना है ब्रह्मा विष्णु महेश उसके घर 6-6 महीने के बालक बने। आप कृपा करके ये कथा मुझे सुनाई। तो पहली बात आपको बता दूं, भागवत में पल्ले में झुलाने वाली बात नहीं है, ना बच्चे बने उसकी बात है। भागवत में केवल इतना वर्णन है कि दोनों पति पत्नी ने भजन किया, तीनों देव आए और अपना अपना अंश छोड़कर वहां से चले गए। इतनी सी कथा, पर अन्य पुराणों में ये विस्तार से मिलती है, तो उसी तरह सुना देता विद्वान लोग जैसे सुनाता। अत्रि और अनुसुईया बड़ा पवित्र दाम्पत्य है दोनों का। भाई पति पत्नी रिश्तेदारी में जाएं, किसी पार्टी फंक्शन में जाएं, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे साथ साथ जाने वाले, पर ऐसे पति पत्नी बहुत कम मिलेंगे कि दोनों माला लेकर के बैठे हर भगवान का भजन कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी भगवान का भजन करते, और इन्होंने कुलाद्री पर्वत पर तप किया। कितने वर्ष तप किया? 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के और केवल वायु सेवन करके इन्होंने मंत्र जपा, शरणम तम प्रपद्येहम ये वे जगदीश्वर है, प्रजामात्र समामय्यो प्रयच्छत्वति चिन्तयन्। जो दुनिया का एकमात्र स्वामी है वो हमारा पुत्र बन के आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर। अब ब्रह्मा विष्णु महेश मन में विचार करने लगे कि हमें संसार का स्वामी कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं तो बनाता हूं, भगवान विष्णु ने कहा मैं पालन पोषण करता हूं, तो भगवान शंकर ने कहा मैं विनाश करता हूं। तो अकेला कोई स्वामी नहीं है, तीनों मिलकर के स्वामी बनते हैं, इसलिए तीनों को ही आना पड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश वहां आए और आशीर्वाद, एवमस्तु, ऐसा ही है। दोनों पति पत्नी अपनी कुटिया पर आ गए। समय निकलने लगा और
एक दिन नारायण ने मन में सोचा कि हमने आशीर्वाद तो दे दिया, पर हम पुत्र बन के कैसे जाएं? और नारायण ने नारद जी को प्रेरणा दी, ये काम आप करो। और नारद जी चले, भगवान नारायण के पास पहुंचे, बोला क्या आज्ञा है? हम मैया अनुसुईया का पुत्र बनना चाहते हैं तीनों, ये विधान आपको तय करना है। तो नारद जी ने सोचा कि सबसे पहले तो उस मैया से मिले जिसकी ये बेटा बनना चाहते हैं। तो नारद जी महाराज मृत्यु लोक में आए, नारायण 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 गाते अनुसुईया की कुटिया पर आए। दोपहर का समय, भोजन बन रहा है। मैया अनुसुईया ने देखा, नारद जी को प्रणाम किया, संत पधारे हैं। तो मैया अनुसुईया ने कहा, बाबा भोजन कर लो, भोजन का समय है, भोजन बन रहा है। घर में यदि भोजन बन रहा हो और कोई अतिथि आ जाए, अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं, अचानक आ टपके, और जो घंटी बजा के आए ना वो गेस्ट, वो मेहमान, और जो अचानक आए वो अतिथि। यदि घर में कोई अतिथि आ गया और भोजन बन रहा है तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए। यदि भूखा गया तो ये सद्गृहस्थ का लक्षण नहीं है। नारद जी ने कहा, बाबा भूख भी लग रही है, मैया भूख भी लग रही है। तो 2 टिक्कड़ साधुओं के पास क्या रखा है? 1 कमंडल जल और 2 टिक्कड़ रख दिए। और स्वाद वस्तु में नहीं होता, स्वाद वस्तु में नहीं होता, स्वाद होता है बनाने वाले के भाव में। बनाने वाला किस भाव से भोजन बना रहा है, उसका प्रेम, उसका भाव भोजन में स्वाद पैदा करता है। इसलिए दुनिया में 2 व्यक्तियों के हाथ की रोटी सबसे अच्छी लगती है। सबसे पहले मातृहस्तेन भोजनम, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई प्रेम नहीं कर सकता, तो माँ के हाथ की रोटी सबसे अच्छी लगती है। उसके बाद पत्नी हस्तेन भोजनम, उसके बाद पत्नी के हाथ का भोजन। 2 टिक्कड़ खाए, 1 कमंडल जल पिया, और नारद जी महाराज वहां से चले और सीधे पहुंचे कैलाश पर्वत पर। हाथ में कागज कलम लेकर के लिखने लगे। पार्वती ने कहा, क्या कर रहे हो? कि दुनिया में जितनी सतियां हैं उनकी सूची बना रहा। सबसे बड़ी सती कौन है? तो पार्वती ने कहा, सबसे बड़ी तो मैं हूं। और बात भी सच है। जब सीता जी गिरजा पूजन के लिए गई जनकपुर में, तो सीता जी ने कहा, पति देवता सुतीय में मात प्रथम तब रेख। यदि पतिव्रता स्त्रियों की गिनती की जाएगी तो सबसे पहले तेरा नाम लिया जाएगा। मेरा नाम सबसे ऊपर लिख। बोला, आपका नाम तो 10-5 से नीचे चला गया, तो ऊपर कौन है? बोला, ऊपर तो अनुसुईया मैया है। बोला, अनुसुईया कौन है? बोला, तू नहीं जानती? बोला, मैं नहीं जानती, पूछ लेना तेरे भोलेनाथ से, वो वहां जाके आए हैं। नारायण नारायण। अब ये नहीं कहा कि वरदान देने गए, अब पहुंच गए बैकुंठ। वहां भोजन का समय था। लक्ष्मी ने कहा, बाबा भोजन कर लो। नारद जी ने कहा, लगा दो थाली, भूख लग रही है। 56 भोग लग गए। और हाथ जोड़ के लक्ष्मी ने पूछा, महाराज कैसा है? भोजन कराने वाले पूछते, महाराज कैसा है, कोई कमी तो नहीं है? नारद जी ने कहा, ठीक है, पर वो स्वाद नहीं है। बोला, वो स्वाद कौन सा? 2 टिक्कड़ खाए, 1 कमंडल जल पिया, आनंद आ गया। बोला, कहाँ? मैया अनुसुईया के यहाँ। बोला, अनुसुईया कौन है? बोला, सतियों में सबसे बड़ी सती। बोला, मुझसे भी बड़ी? बोला, हाँ तुमसे भी बड़ी। और मुझ पर भरोसा नहीं हो तो नारायण से पूछ लेना। नारायण नारायण। ऐसे ही ब्रह्मा जी के वहां पहुंचे और सरस्वती से कह दिया, आपका नंबर 25 से नीचे। सबसे बड़ी सती मैया अनुसुईया। तीनों जगह चिनगारी लगा के नारद जी आ गए। अब शाम को जब आप अपने घर पहुंचे, अपने अपने लोग पहुंचे, तो पत्नी मुंह से बात नहीं करे। और घर में यदि पत्नी नाराज हो जाए और मुंह से नहीं बोले तो घर के रसोई घर के बर्तन बोलते हैं पीछे, खट 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 पट पट धड़ाम।
ये बता देगी कि मैं कहीं ना कहीं नाराज हूं। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है, बोला बताओ सबसे बड़ी सती कौन है। अब भोलेनाथ तो ऐसा देवता जिसे झूठ बोलना ही नहीं आता। देवता में सबसे चालाक देवता है विष्णु और देवता में सरल देवता है भगवान भोलेनाथ। भगवान शंकर ने कहा हा दुनिया में सबसे बड़ी सती मैया अनुसुईया, बोला उसे नीचे दिखाओ हमें ऊपर ले जाओ। बोला नहीं नहीं देवी, सतियों की और सूरमाओं की परीक्षा नहीं दी जाती है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। पर 3 जिद दुनिया में सबसे खतरनाक है, एक तो पत्नी स्त्री हट, एक राज हट और एक बाल हट। बच्चा जिद कर ले तो भगवान कृष्ण मचल गए, चंद्रमा को देख के चंदा के संग खेलू। अब कहां चंद्रमा और कहां धरती। मैया मोरी अरे मैं तो चंद्र खिलौना लई। यशोदा मैया बोली बेटा चंद्रमा आकाश में तू पृथ्वी पर, यह संभव नहीं है। सुन मैया अगर तू चंद्रमा लेके नहीं आई तो क्या जय हो भाज गोद तेरी सो और तेरे हाथ न आई हो मैया अरे मैं तो चंद्र खिलौना लई। सूरदास जी का पद है। फिर भी मैया ने कहा यह संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोले मैया सुन, तू रोज रोज गाय को दूध पिलाए, कल से गाय का दूध नहीं पिएंगे। सुरभि को पे पानी न करी हो, लाला दूध पी ले चोटी बढ़ जाएगी। नहीं पीऊं, बिल्कुल नहीं पीऊं। और तू रोज रोज बाल बनाए ना, चोटी बनाए मेरे बाल सूते ना, कल से चोटी नहीं बनवाऊं। सुरभि को पे पानी न करी हो और बेड़ी शेरे ना गुथई हो। होरी सिरे ना गुथई हो और कल से तेरा बेटा नहीं, वही है पूत नंद बाबा को। कल से तेरा बेटा नहीं, नंद बाबा का वही है पूत नंद बाबा को। तेरो सुत ना कहीं हो मैया मोरी। तो यशोदा बोली लाला कहा चंद्रमा की बात करे तो चांद सी दुल्हनी याद नहीं हो। तुझे चंद्रमा जैसी दुल्हन राधा रानी लाके दूंगी, फिर भी नहीं माने। तो एक परात में जल भरा और छत पे रखा, चंद्रमा की छाया दिखाई दी, देख चंदा मामा, और छप छप भगवान के लिए। सारी दुनिया की माताएं है ना, वो अपने बेटे से क्या कहती है? चंदा मामा है? तो चंद्रमा सबका साला लगता है क्या? ये क्या तो कहे बताओ, चंदा मामा। पर ये सच है, क्योंकि प्रत्येक स्त्री है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। और लक्ष्मी कहां से निकली? समुद्र से। चंद्रमा कहां से निकला? समुद्र से। तो दोनों भाई बहन हुए और प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसे वो समझती है कि चंद्रमा हमारा भाई है, इसलिए चंदा मामा है।